हेलो बच्चों, मैं शशि आप सबका स्वागत करता हूं शशि कैंपस पटना में। आज हम लोग इंग्लिश में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। डिस्कशन हम लोग लेटर पे करेंगे। मैट्रिक में 5 नंबर का लेटर से प्रश्न आता है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारा है, राइट ए लेटर टू योर यंगर ब्रदर। यंगर मतलब होता है, यंगर मतलब होता है छोटा, ब्रदर मतलब भाई, छोटा भाई के पास लिखना है। एक पत्र अपने छोटे भाई के पास लिखना है। सजेस्ट हिम, उसे मशवरा देना है। टेक पार्ट इन स्टडी, की पढ़ाई पर ध्यान दे। तो चलिए, हमको लेटर लिखते समय क्या करना है कि परीक्षा में अपनी कॉपी को 4 हिस्सा में मोड़ना है और 1/4 छोड़ देना है। 3/4 में अपने लेटर को लिखना है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप परीक्षा हॉल में अगर लेटर लिख रहे हैं तो आपको ऊपर में लिखना है एग्जामिनेशन हॉल, फिर एक लाइन लिखना है और फिर तारीख लिखना है। मैंने यहाँ 21 फरवरी 2022 लिखा है। आपका जिस तारीख को परीक्षा होगा आप वो लिखेंगे। अगर एग्जामिनेशन हॉल में लेटर भाई को नहीं लिख रहे हैं तो एग्जामिनेशन हॉल लिखने का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ से डियर ब्रदर करके अपना लेटर को शुरू करेंगे। तो हम लोग परीक्षा में इस चीज लेटर को लिखेंगे, तो आप एग्जामिनेशन हॉल लिखिएगा वहाँ परीक्षा में, फिर तारीख लिखिएगा। उसके बाद इसके ठीक सामने जगह छोड़ देना है और जहाँ डेट का जगह है, डेट जहाँ से यहाँ से, उसके नीचे से आपको लिखना है डियर ब्रदर, फिर कॉमा देना है। प्रिय भाई, yesterday I got a letter from father। कल पिताजी का पत्र प्राप्त हुआ। He has told me, उन्होंने मुझे बताया है, that you neglect your study, कि तुमने अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया है। neglect का मतलब होता है पढ़ने से मना कर रहे हो या पढ़ाई में जी चुरा रहे हो। You have started to live in bad company। You have started का मतलब शुरुआत, तुमने शुरू कर दिया है। live मतलब होता है रहना। in bad company, बुरे दोस्तों के साथ, बुरे संगत में, बुरे लड़कों के साथ तुम रहना शुरू कर दिए हो। You do nothing but gossip, तुम पूरे दिन गप के अलावा कोई काम नहीं करते हो, सिर्फ बातचीत में पूरा दिन तुम्हारा निकल जाता है। होल डे मतलब पूरा दिन। You never केयर ऑफ योर कैरियर, तुम अपने कैरियर का मतलब होता है अपने भविष्य के बारे में, अपने पेशा, अपने व्यवसाय को लेकर के चिंतित नहीं हो, सावधान नहीं हो। ब्रदर भाई, स्टडी इज ए इसेंशियल इन लाइफ। इसेंशियल का मतलब होता है बहुत जरूरी है। पढ़ाई जो है हमारे जीवन में बहुत ही जरूरी है। ऑल लाइफ मीनिंगलेस मतलब अर्थविहीन। ऑल लाइफ पूरा जीवन अर्थविहीन है विदाउट स्टडी, बिना पढ़ाई के पूरा जीवन अर्थविहीन है। द मॉडर्न वर्ल्ड इज आउटकम। आउटकम का मतलब होता है परिणाम। पूरा दुनिया, जो आज आधुनिक दुनिया हम लोग देख रहे हैं, जिसमें मेट्रो चल रहा है, इंटरनेट है, तो वो पूरा दुनिया आउटकम है किसका, परिणाम किसका है, नॉलेज का। विच इज रिजल्ट ऑफ स्टडी, जो कि स्टडी के परिणाम स्वरूप ही मॉडर्न वर्ल्ड का निर्माण हुआ है। नॉलेजेबल मैन नोन टू द सोसाइटी इन विच लिव यू, जो ज्ञानी व्यक्ति होता है पूरा समाज उसको जानता है जहां हम रहते हैं। मस्ट एवॉइड योर बैड कंपनी। एवॉइड का मतलब होता है उसको त्याग देना, उससे दूरी बना लेना। किससे दूरी बनाना है, बैड कंपनी से, बुरे दोस्तों से दूरी बनाना है। एंड स्टार्ट योर स्टडी, और पढ़ाई शुरू कर देना है, पढ़ाई शुरू कर दो। फुल स्टॉप मैंने दिया है, फिर उसके नीचे से पैराग्राफ चेंज करके लिखा है, आई सजेस्ट यू, मैं तुम्हें मशवरा देता हूं, यू टू स्पेंड योर टाइम इन स्टडी, कि तुम अपना स्पेंड का मतलब होता है समय देना, टाइम एक्सपेंड करना है किसमें, स्टडी में। एंड प्रिपेयर योर एग्जामिनेशन, और अपने परीक्षा की तैयारी में लग जाइए, परीक्षा की तैयारी करिए। यू नेग्लेक्ट एडवाइस ऑफ पेरेंट्स। नेग्लेक्ट का मतलब होता है मना करना, एडवाइस का मतलब होता है सलाह, ऑफ पेरेंट्स, अपने पिताजी का, माता पिता का तुम सलाह भी नहीं मानते हो। एंड क्वारल विथ अदर स्टूडेंट, क्वारल का मतलब होता है झगड़ा करना, दूसरे विद्यार्थियों के साथ झगड़ा भी करते हो। यू डू नॉट ओबे द एल्डर्स। ओबे का मतलब होता है पालन करना, एल्डर्स का मतलब होता है बड़ा, तुम अपने से बड़ों के आज्ञा का पालन भी नहीं करते हो। इफ यू रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, अगर तुम अपने माता पिता का रिस्पेक्ट करोगे, आदर करोगे, टीचर्स का आदर करोगे, एंड अदर्स टेक गुड बिहेवियर आर इंग्रेडिएंट ऑफ लाइफ, अगर तुम माता पिता का, शिक्षक का और अदर्स के साथ अगर तुम अच्छा बिहेवियर करोगे, अच्छा बर्ताव करोगे, तो आर इंग्रेडिएंट ऑफ लाइफ, ये तुम्हारे लिए बहुत ही कच्चा सामग्री के रूप में काम करेगा। जैसे मान लीजिए कि सब्जी बनाने के लिए हर आइटम इंग्रेडिएंट होना चाहिए, उस तरह से आपके लिए इंग्रेडिएंट की तरह कार्य करेगा, यानी आपकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आई एम ओवर श्योर, मैं पूरी तरह से आशा करता हूँ, मुझे पूरा विश्वास है
दैट यू विल फॉलो माई सजेशन, कि तुम मेरे सलाह को मानोगे। उसके बाद यहाँ लिखना है योर एल्डर ब्रदर, तुम्हारा बड़ा भाई, यहाँ नाम लिख देना है आपको अपना। और यहाँ पर अगर लड़कियाँ लिख रही हैं तो यहाँ एल्डर सिस्टर लिखेंगे, और लड़के लिख रहे हैं तो एल्डर ब्रदर लिखेंगे, फिर अपना नाम और अपना पूरा एड्रेस पिन कोड के साथ लिखना है। फिर जो ये लेटर में इधर का जो हिस्सा आपका बचेगा जगह, वहाँ पे आपको एक लिफाफा बनाना है, इन्वेलप बनाना है, और दाएं साइड में ऊपर इन्वेलप लिखना है, उसके नीचे स्टाम्प लिखना है, और जब ये लिखना है इसको बॉक्स में घेर देना है। फिर यहाँ लिखना है टू, और अपने भाई का नाम और उसका पूरा एड्रेस, गाँव, थाना, जिला, पिन कोड के साथ लिखना है। फिर यहाँ पर लिखना है फ्रॉम, फ्रॉम में आपका नाम जो चिट्ठी लिख रहा है और उसका एड्रेस पिन कोड के साथ लिखना है। तो इतना सारा काम है, तो आपको ये चीज़ को याद करना है। और पूरा का पूरा अगर याद नहीं होता है तो भी आप कुछ कुछ शब्द, जैसे शुरुआत का 1-2 लाइन याद कर लीजिए, नीचे का ये याद कर लीजिए, ऊपर कैसे लिखना है, चौथाई छोड़ना है, ये सब चीज़ भी आप करते हैं तो 2 नंबर आपको मिलेगा। और कुछ कुछ छोटा छोटा शब्द है तो 2-4 लाइन जो है, 2 लाइन 3 लाइन आप अपने से इसको याद करिए। याद नहीं होता है 5 बार 6 बार 8 बार लिखिए, लिखने का अभ्यास करिएगा तो खुद आपको याद हो जाएगा। तो आप ये डाटा जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके पास रहे, आप इसको सेव करके स्क्रीनशॉट लीजिए और घर पे प्रैक्टिस करिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए।